पढ़ने हमने कहा नेता सदन की अनुमति ले लेते हैं, सीधे पढ़ने बोलने समय बच जाएगा। सभापति महोदय, मेरी आज का जो कार्यस्थगन है वो उत्तर प्रदेश की जो सड़कें हैं, सड़कें कम, गड्ढे ज़्यादा हैं। गारंटी पीरियड में बनी सड़कों में भी बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। और ये विषय इसलिए महत्वपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश की जब सरकार बनी थी तो इनके एजेंडे में सबसे पहली योजना गड्ढा मुक्ति की थी। मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, बड़ा मेरे लिए वो मेरे लाइफ का बड़ा कटु अनुभव था। नेता सदन के रूप में तब दिनेश शर्मा जी बैठते थे, बात यहाँ तक बढ़ गई, कितनी मौतें हुई हैं। क्या करेंगे? हमने कहा हम इस्तीफा दे देंगे, उन्होंने कहा नहीं हम इस्तीफा दे देंगे। एक का इस्तीफा सुनिश्चित था, बात को खत्म कर दूंगा। फिर मैंने आरटीआई निकाली, सदन के समक्ष रखी। बड़े हैं, मैं तो बड़ों का सम्मान करता हूँ, लेकिन हजारों मौतें गड्ढा मुक्ति से तब हुई थी। आंकड़ा 4,500 से 5,000 का था जो आरटीआई के आंकड़ों में आया था, और मैंने उससे कम ही आंकड़ा सरकार के समक्ष रखा था। सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश में गड्ढों के कारण मरने वालों की संख्या अब तो उसकी दुगुनी हो गई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद से। मैंने अपने कार्यस्थगन में नियमों के अनुसार एक जनपद की या किसी एक घटना को देना अनिवार्य होता है। मैंने इसमें शुरुआत अमेठी से की है। अमेठी से इसलिए की है कि तो मैं वहां से आता हूं, दूसरा जब वहां राहुल गांधी जी सांसद हुआ करते थे तो उस अमेठी में विकास एक परंपरा हुआ करती। सभापति महोदय, उस अमेठी में उस दरमियान अगर हम देखें 17-18 के आसपास 6 नेशनल हाईवे बने थे, 12 स्टेट हाईवे बने थे। हर वित्तीय वर्ष में भारत सरकार से लगभग 100 की संख्या में पीएमजीएसवाई की सड़कें बनती थी। और वो विकास की परंपरा मैंने इसलिए कहा, तब पार्लियामेंट में लोग जब बजट पेश होता था तब कहते थे, जो विपक्ष के लोग थे आज सरकार में हैं, उसमें से परम आदरणीय एक नेत्री हमारे बीच में आज नहीं है, लेकिन उन्होंने खड़े होकर कहा था कि ये पूरे देश का बजट है या अमेठी का बजट है। तो वहाँ पर विकास की ऐसी परंपराएं हुआ करती थी। वो विकास की वहाँ पर ऐसी परंपराएं थीं जहाँ पर HL, BHL, शक्तिमान, इंडोगल फर्टिलाइजर, गन फैक्ट्री, रेल नीर, ऐसी तमाम सैकड़ों बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगती थी। उड़ान यूनिवर्सिटी, FDDI, एशिया का पहला पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट अमेठी में स्थापित हुआ था। वहां पर अब सभापति महोदय जो सड़कें बनी थी, जो राहुल गांधी जी के कार्यकाल के समय की सड़कों का मैंने जिक्र किया, अब उनमें गड्ढे नहीं भराए जा रहे हैं। गड्ढों के कारण लोगों का चलना मुश्किल है। अभी एक घटना बताऊं, इस पक्ष में जो हमारी मीडिया की दीर्घा है उसमें एक जर्नलिस्ट बैठती थी टाइम्स ऑफ इंडिया। मैंने एक दिन कहा, बहुत दिन से कहाँ है, दिखे नहीं। मैंने उनका फोन आया, मैंने कहा भाई कहाँ आजकल दिखाई नहीं पड़ते। उन्होंने कहा इंदिरा नगर में जो लखनऊ राजधानी का मुख्यालय है वहाँ सड़कों में गड्ढे थे, बरसात का महीना था, मैं जा रही थी, मेरे पैर टूट गए, फ्रैक्चर हैं, मैं बिस्तर पे हूँ, इसलिए सदन की कार्रवाई कवर करने में सक्षम नहीं हूँ। सभापति महोदय, अमेठी का जिक्र किया, पूरे प्रदेश में गड्ढों में सड़कें हैं। और एक पैरामीटर होता है, चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सड़कें हों और बहुत सारी सड़कें उत्तर प्रदेश सरकार बनाती है, जिसकी 5 साल की गारंटी होती है कि उन सड़कों को 5 साल तक में कुछ भी होगा तो उसकी मरम्मत की जिम्मेदारी उस कार्यदायी संस्था की होती है। एक्ट भी सभापति महोदय है और यह एक्ट पूरे प्रदेश में लागू होता है। मैंने अपने सूचना में उसका जिक्र भी किया है। पूरे प्रदेश के क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत कार्य मेंटेनेंस मैनुअल ऑफ रोड्स 190/84 के अपेंडिक्स 3 का भी उल्लंघन है अगर सभापति महोदय सड़कें गड्ढायुक्त हैं तो। ये बाकायदे 1984 में इसकी व्यवस्था दी गई थी कि सड़कों को गड्ढा मुक्त रखा जाएगा, इसीलिए बनती हैं। और दुख सभापति महोदय तब होता है, मैंने जो पार्टिकुलर सूचना में जिन सड़कों का उल्लेख किया है, हमारे जनपद अमेठी की ही मुसाफिर खाना से एक सड़क निकलती है पारा बाजार के लिए, दूसरी एक कादू नाला बड़ा ऐतिहासिक स्थल है हमारे यहाँ। भाले सुल्तानी एक एरिया है, भाले सुल्तानी के बारे में कहते हैं वीरों की धरती है। जब अंग्रेज जौनपुर में बहुत दिन रुके रहे, भाले सुल्तानियों के यहाँ पहुंचे तो कुछ षड्यंत्रकारी थे, हमारे यहाँ की रियासतें थी
जो अंग्रेजों के साथ मिल गई, लेकिन तब भी भाले सुल्तानियों ने वहां से युद्ध लड़ा और अंग्रेजों को महीनों तक रोके रखा था। अगर साजिश नहीं हुई होती तो अंग्रेज शायद वहीं से लौटते, लखनऊ तक पहुंच नहीं पाते। उस भाले सुल्तानी शहीद स्मारक से थौरी तक जाती सड़क, ये दोनों सड़कें सभापति महोदय, मैं इनकी डिटेल भी लेके आया हूं, आप तक पहुंचा दूंगा। वो सड़कें अपने समय सीमा से पहले टूट गई। मैं सदन में पार्टिकुलर इन दोनों सड़कों के सवाल लेकर आया था तारांकित प्रश्न में, तब पीठ से कहा गया था इन सड़कों के बारे में कार्रवाई सभापति महोदय की जाएगी। 4 वर्ष बीत गए, सरकार अभी 2.5 कोस नहीं पहुंच पाई लखनऊ से वहां तक। आज भी सड़कों की हालत सभापति महोदय ये है, सड़कों पर गड्ढे हैं, सड़कें नहीं हैं, लेकिन सड़कों के ऊपर जैसे पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश का तो हाल ये है, सड़कें बनी किसी और स्कीम से, सड़कें बनी समाजवादी पार्टी की सरकार में और बसपा की सरकार में बनी सड़कों पर बोर्ड लग गए हैं बहुत बढ़िया बढ़िया। चलिए 5 लाख की। आपने अपनी सरकार की समय की बनी सड़कों का जिक्र नहीं किया। ये उसी का सभापति महोदय, ठीक किया आपने। ये उसी सड़क, आपने सपा के समय की जिक्र कर दिया और बसपा का जिक्र कर दिया, अपने समय की सड़कों का जो मैंने सूचना दी है वो सड़कें तो हमने पहले कह दिया सभापति महोदय। राहुल गांधी के समय में 12 नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, 6 नेशनल हाईवे, 100 सड़कें हर वित्तीय वर्ष में। किसके समय में? जब राहुल गांधी के समय में। मैं प्रमाण के साथ सभापति महोदय बोलता हूं, मुझे लगता है आपका समर्थन करना चाहिए। मैं प्रमाण के साथ बोलता हूं और भरोसे के साथ बोलता हूं। अगर मैं सत्यवाचन ना कर रहा हूं तो भविष्य में मुझे सुना गया सभापति महोदय। ये चूंकि मैं कि बिना प्रमाण के, मैंने पहले जिक्र इसलिए कर दिया था, नेता सदन दिनेश शर्मा जी थे, इस्तीफे की बातें आ गई थी, मैंने RTI निकाल कर सभापति महोदय दी थी, मैंने खुद वापस लिया था, मेरे सम्मानीय है, मैं बिना प्रमाण की बोलता ही नहीं हूं। मैं फिर दोहराता हूं, चूंकि आपने कह दिया तो आपके कहने से, आप चूंकि संरक्षक हैं हम सबके। 12 स्टेट हाईवे अमेठी के अंदर राहुल गांधी ने बनवाई थी, 6 नेशनल हाईवे राहुल गांधी ने बनाई थी। मैं दावे के साथ कहता हूं, हर वित्तीय वर्ष में भारत सरकार के, जब विपक्ष के नेता कहते थे ये बजट अमेठी और रायबरेली का है कि अमेठी का है कि देश का है, उन कार्यकाल में बनती थी। मैं फिर दावे के साथ कहता हूं वो अमेठी है जहां पर HL, BHL, गन फैक्ट्री, उड़ान यूनिवर्सिटी, पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट, रेल नीर सहित सैकड़ों इंडस्ट्रियल एरिया, शैक्षणिक संस्थान स्थापित किए गए। उस अमेठी की बात सभापति महोदय कर रहा हूं जहां विकास परंपरा थी। आज की वर्तमान व्यवस्था वहां की सड़कों में गड्ढे नहीं भरवा पा रही है। मैं दावे और विश्वास साथ उस बात को सभापति महोदय मैं कहता हूं। हाँ, अलग की बात है, बोर्ड बड़े बड़े लगते हैं। पुराने PWD मंत्री के, माननीय मुख्यमंत्री जी के बोर्ड लगे, सड़क पर पैसा खर्चा हुआ है 5 लाख, जिनका मैं जिक्र इधर और इधर की सरकारों कर रहा था। 5 लाख गड्ढा मुक्ति के नाम पर खर्चा किया है और 50 लाख के बड़े बड़े बोर्ड लगा रखे हैं। उनके हंसते हुए चेहरे सभापति मुझे अच्छे लगते हैं, लेकिन उस हंसते हुए गड्ढों बोर्ड के नीचे से लोग जब जाते हैं, उनके जब पैर टूट जाते हैं, जब वो जख्मी हो जाते हैं, तो वो रोते हुए जाते हैं उन हंसती हुई तस्वीरों के नीचे से। मैं तो आपको कहूंगा सरकार को कि सरकार के लोग हमेशा अहंकार में होते हैं, झूठे आंकड़े प्रस्तुत करते हैं, उनके गम को समझिए। मैं कहता हूं, गम की आंच में आंसू उबाल कर तो देखो, चढ़ेगा रंग किसी पर डाल कर तो देखो, आपके भी दिल की चुभन कुछ कम होगी, किसी के पैरों के कांटे तो निकाल कर देखो। आप लोग कांटे निकालने के बजाय उत्तर प्रदेश के लोगों को गड्ढे में चलने के लिए, धकेलने के लिए मजबूर कर रहे हैं। बार बार में बात आती है एक सन्यासी की सरकार है, तो सर्वविदित है सन्यासी की सरकार है, और उस मठ का सम्मान भी सर्वविदित सभापति महोदय है। उस मठ की नियमावली जानता हूं, बड़ा विशाल हृदय है। उस विशाल हृदय सन्यासी बनता है जिसे अपने माँ बाप के दुख, अपने माँ बाप के दुखद समाचार मिलने पर भी न जाने की पाबंदी है। लेकिन जिस उत्तर प्रदेश ने प्रचंड लोकतंत्र में आपको बहुमत दिया है, उसके दुख को समझिए, गड्ढे भरवाइए, एक्ट का उल्लंघन ना कीजिए, सड़कें जो टाइम पे बनती हैं उनके मेंटेनेंस की ख्याल रखिए। और जिस तरह से सड़कें टूटी हुई हैं, गड्ढा मुक्ति की बात महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में भी है। और मैं सभापति महोदय दूसरी बात बड़े दावे के साथ कहता हूं और भरोसे के साथ कहता हूं, जितने के गड्ढा मुक्ति के इश्तिहार लगे हैं, जितने पोस्टर लगे हैं, जनपद भर के आंकड़े लेके आया हूं PWD विभाग से, आप तक उसको पहुंचा दूंगा जिसे सरकार पक्ष के लोगों को बोलने का मौका न मिले। किसी जनपद को सभापति महोदय, 4 जनपदों को छोड़कर, मैंने पहले कह दिया स्पष्ट, 4 जनपदों को छोड़कर
किसी भी जनपद को इतना पैसा नहीं दिया गया है पिछले 3 सालों से कि 3 सड़कें मरम्मत हो सके। मैं अपनी बात को अगर नेता फरंद सुन पर दोबारा कह दूं, किसी भी जनपद को, यहां तमाम साथियों का दर्द है लेकिन वो जुबान पे नहीं आएगा, लिखते हैं चिट्ठियां, कुछ सत्ता पक्ष के साथियों की चिट्ठियां भी लेकर आया हूं, सरकार के मंत्रियों की चिट्ठियां लेकर आया हूं, अगर किसी को तकलीफ हो तो भी पटल पे रख दूंगा। इन्होंने गड्ढा मुक्ति के लिए लिखी है, मैं सवाल पूछे हैं, सवाल होता है, मंत्रियों के पेट बुलाओ चिट्ठी पूछी है, क्या आपने जो सड़क गड्ढा मुक्ति के लिए जो आपने कही थी वो गड्ढा मुक्ति हो गई है? सभापति महोदय, मैं सदन में बहुत देर तक भाषण देकर बाधा नहीं बनूंगा। उत्तर प्रदेश की कोई भी सरकार हो, सरकारें जन कल्याण के लिए होती हैं, सरकारें विकास कार्य के लिए होती हैं, अपने होर्डिंग और पोस्टर लगाने के लिए नहीं होती हैं कि 5 लाख का काम 50 लाख की होर्डिंग। मेरा सिर्फ आज का जो काम रोको प्रस्ताव सभापति महोदय है वो इस बात के लिए है कि सरकार 1-2 सड़कें बनवाकर अपनी पीठ ना थपथपाए। जो सड़कें गड्ढा युक्त हैं, जो सड़कें नदारत हैं, गड्ढे में तब्दील हैं, उन सड़कों को उत्तर प्रदेश के लोगों के आवागमन के लिए सुनिश्चित करा दें। राजधानी लखनऊ की बहुत सारी सड़कें ऐसी हैं जिनमें चलने के लिए नहीं है। एक बार सुरेश त्रिपाठी जी पीठ पर बैठे थे, पिरोडी मंत्री यहाँ पर उपस्थित थे, बहुत सारे सवाल हुए, तो मैंने सोचा सवाल पूछने के पहले जो चर्चा हुई तो उसे पढ़ लिया जाए, क्योंकि मैं तो यहाँ पर बैठे पुराने बहुत सारे साथी हैं जिनका मैं दिल से आदर भी करता हूँ। जब विपक्ष में थे जो सवाल पूछते थे, कुछ उद्दंड साथी आजकल नहीं आते, वो सवाल पूछते थे तो उनके सवालों को पढ़ता हूँ, क्या क्या सवाल उस वक्त पे हुए थे, किस किस ने क्या क्या सवाल पूछे थे। आज अपने सवालों पर कम से कम अमल कर लीजिए। जो पिछली सरकारों से आप पूछा करते थे, सवाल तो इसीलिए पूछे जाते हैं ना कि जब हम सरकार में आएंगे तो उसका अमल करेंगे। तो वो सड़कें जो त्रिपाठी जी ने व्यवस्था दी थी, उन सड़कों के बारे में मैंने देखा कि यहाँ पीओडी मंत्री आश्वासन देके गए और वो सड़कें एक को नहीं बनी इसमें अभी तक। तो भाषण में सरकार न चले सभापति महोदय, सदन अपने काम को रोकता है। और इस उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या, जो उत्तर प्रदेश के गांवों को जाने वाली, छोटे कस्बों को जाने वाली, छोटे कस्बों से गुजरने वाली सड़कें हैं, जो सड़कें कम हैं, गड्ढे ज्यादा हैं, उस पर सदन चर्चा करना चाहता है अपने काम को रोककर। तो आपसे अनुरोध करूंगा सदन अपना काम रोक के इस विषय पर चर्चा करा ले। माननीय नेता